पंडित ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। यहाँ पर चातुर्मास के निकट आने के बाद ही यहाँ पर हम आए। तब से लेकर के आज तक यहाँ का वातावरण ऐसा बना है, यह स्थान बहुत ही छोटा बन गया। अब ये सुविधा है, नीचे जितने बैठे हैं वैसे ही दूसरी माला में, तीसरी माला में भी बैठे हैं। अब आप बताओ, इसलिए हमारा कहना है चारों मास में एक दिन भी इस प्रकार की भीड़ से यह स्थान वंचित नहीं रहा। और रविवार के दिन 1 किलोमीटर लगभग पड़ता है, वहाँ पर बना जो है आप लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था की है, वो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने बनाया था, वो भी संकुचित जैसा हो गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे पैर फैला कर बैठ ही नहीं सकता। ये यहाँ का संक्षेप से, और सबसे ज़्यादा व्यवस्था तो यहाँ पर मुफ्त बनी हुई है। और यह है कि कितने भी व्यक्ति और इससे ये दुगुनी भी आ जाए समाज, तो भी सब लोगों को बिल्कुल पास से दर्शन हुआ है। यहाँ से लेकर के कुबौली मंदिर तक पूरे दोनों तरफ लाइन लगी रहती है और व्यवस्थित यहाँ पर दर्शन होता है। धक्का मुक्की का काम ही नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। यदि शिकायत आ भी जाती है, वो जिस शिकायत को लेकर के आए हैं वो यहाँ पर आने के उपरांत तो सब शिकायत गायब हो जाती है। यहाँ पर अच्छे क्षेत्र तो है, लेकिन इसमें चमत्कार है। मैं बहुत विलंब से यहाँ पर आ गया, ये मुझे अभी भी कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करती है जनता, भगवान महाराज जी का तो हमें दर्शन हो गया, लेकिन कुछ ऐसा समय आया, बहुत दिन से भगवान दर्शन नहीं हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के ऐसा लगता है हमारा बहुत काल वसूर व्यतीत हुआ, नहीं समझे। और यहाँ पर आते हैं तो ये ऐसे आते हैं लोग, ये कहाँ से आते हैं पता ही नहीं लगता, और शाम तक बने रहते हैं, और कहाँ चली जाती जनता पता भी नहीं लगता। सब नए नए आ जाते हैं प्रतिदिन, कोई पुराने नहीं। अब हम धीरे से सोच रहे हैं जो पुराने ग्राहक हैं वे थोड़ा सा आराम ले ले। और पुराने ग्राहकों का एक प्रकार से कर्तव्य भी होता है, कम से कम चार पांच ग्राहकों को लेकर के आए। वहाँ पर ये काम नहीं हो सकता था, तो यहाँ पर हो गया। यहीं पर बैठे बैठे हमने कहा, कुंडलपुर से जब आ गए उस समय,
3-4 स्थान हैं। कई लोगों के लिए कहा एक बंडा है, सागर है, और एक ललितपुर है, और एक अशोकनगर है, और एक आध आरोन है, इन सब का। और वहाँ पर साधिका आश्रम खोल लो। जवानों के लिए सब कुछ हुआ है, किंतु वृद्धों के लिए अभी होना बाकी है। हाँ, और इस प्रकार जो बाकी है कह रहे हैं, वे पहले सदस्य बना करके ले आए। हाँ, नहीं समझे, और कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, वो सब व्यवस्थित हो ही जाएंगे। और 3-4 स्थानों में सुन रहे हैं 10-20 करके 1 सैकड़ा तक संख्या होने वाली है। ये इस प्रकार इनकी संलेखना की साधना के बारे में ये कार्य किया जा रहा है। और वो भाग्य मान करके आप लोग इस कार्य को मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदन से करने का संकल्प लिए हैं, उसको और मजबूती के साथ करेंगे। एक क्षण आप लोग कितने भी खर्च करो नहीं आ सकते। क्या पैसे का वैसा ही भारत में मूल्य घटता हुआ दिखता है? वह कृपा किसकी है ये आप ही देख लो। बहुत खर्च करने के उपरांत भी पहले जो चीज़ मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है। ये शिक्षा का दोष है, अथवा धर्म अर्थ काम, इन 3 पुरुषार्थ ये जो कि त्रिवर्ग माने जाते हैं। फिर अपवर्ग मोक्ष पुरुषार्थ की यह भूमिका है। इस भूमिका में ही एक प्रकार से कमियां बहुत ज़बरदस्त आ गई है। इसलिए मोक्ष मार्ग के ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है, और आप चाहते हैं कि संख्या बढ़ जाए। वैसे ही मनुष्यों में और भारतीय मनुष्यों की संख्या अल्पसंख्यक घोषित वैसे ही है ये, और इससे अल्प और क्या करना चाहते हैं? बाकी सब जनता बढ़ रही है और जैन समाज की संख्या घट क्यों रही है? इसमें कारण यही है कि हम अपने नाम को भी जो माता पिताओं के द्वारा दिए हुए उसको परिवर्तित करके, और जैन कोई लिखता नहीं है हो गया, तो ये संख्या उनकी निगाह में घट गई है। ये सब हमारे प्रमाद के कारण अथवा देखा देखी शिक्षा प्रणाली के कारण होता जा रहा है। अब आप लोगों को दिवाली के समय पर प्राय करके लिखे हुए रहते हैं, और जमा खर्च वही खाता है। ये वही खाता नहीं, वही खाता है जो प्राचीन भारत में रखे जाते थे। आज तो दिखाने की खाता अलग है और रखने की खाता अलग है। इसीलिए यहाँ पर गरीबी जैसे लगती है। कहीं भारत न गरीब था न होगा। अरे ये तो सोने की चिड़िया है। अहिंसा परमो धर्म की